टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल के जरिए इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। टैक्स आसान पर लॉगिन होने के लिए एफबीआर के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन साइन इन करने के लिए होम स्क्रीन के लेफ्ट टॉप में मौजूद बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर स्क्रीन की लेफ्ट साइड से एक पैनल खुलेगा और साथ में मौजूद सारी ऑप्शंस की लिस्ट नजर आएगी, जिसमें साइन इन की ऑप्शन भी होगी। साइन इन करने के लिए साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन होना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस शुरू करने के लिए लेफ्ट पैनल से इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें या डैशबोर्ड से इनकम टैक्स रिटर्न के बटन पर क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न के बटन पर क्लिक करने से इनकम रिटर्न टाइप सिलेक्शन पेज खुल जाएगा। सैलरी रिटर्न आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन इनेबल हो जाएगा। कंटिन्यू का बटन पर क्लिक करने से टैक्स ईयर सिलेक्शन पेज ओपन हो जाएगा। टैक्स फाइल करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए टैक्स ईयर की ऑप्शन में से अपनी जरूरत के मुताबिक टैक्स ईयर मुंतखब करें। इस पेज पर दिखाई गई ऑप्शन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट में से आपसे जो रेलिवेंट ऑप्शन है उसका इंतखाब करें। सोर्स ऑफ इनकम वाले पेज में से इनकम फ्रॉम सैलरी का इंतखाब करें। इसके बाद अपनी एनुअल सैलरी एंटर करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम वाले पेज में से एनुअल सैलरी को मुंतखब करें। डाटा एंट्री पेज आपके सामने आ जाएगा। फ्राहम करदा फील्ड्स में तफसीलात एंटर करें और सेव एंड बैक के बटन पर क्लिक करें। फ्राहम करदा डाटा सेव हो जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम के पेज पर वापस भेज दिया जाएगा। आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सोर्स ऑफ इनकम के लिए डाटा एंटर कर सकते हैं। किसी भी सोर्स ऑफ इनकम में डाटा एंटर करने के बाद आप उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं। किसी भी खास सोर्स ऑफ इनकम के डाटा को डिलीट करने के लिए डिलीट के बटन पर क्लिक करें। डिडक्शंस ऐड करने के लिए या सैलरी पर टैक्स कलेक्ट किए गए को ऐड करने के लिए एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी पर क्लिक करें। डिडक्शंस की फील्ड में अमाउंट एंटर करें और डाटा को सेव करने के लिए सेव एंड बैक पर क्लिक करें। सेव एंड बैक पर क्लिक करने से मेन सैलरी एंड अलाउंसेस का पेज सामने आ जाएगा। सैलरी और डिडक्शंस की सारी मालूमात डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से इनकम अदर देन सैलरी पेज सामने आ जाएगा। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम हो तो यहां एंटर कर सकते हैं। इनकम अदर देन सैलरी एंटर करने के बाद रिडक्शन का सेक्शन लोड होगा, जहां अगर आपकी कोई रिडक्शन हो तो आप ऐड कर सकते हैं। आप टैक्स डिडक्शंस ऐड करने के बाद टैक्स डिडक्शन ऐड करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स डिडक्शंस की मौजूदा ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन यूज़र को टैक्स डिडक्शन की तफसीली पेज पर रीडायरेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पर अगर टैक्स पेयर व्हीकल ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो व्हीकल की ऑप्शंस का फॉर्म नजर आएगा। टोकन टैक्स की इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए प्राइवेट व्हीकल टोकन टैक्स की ऑप्शन पर क्लिक करें। प्राइवेट व्हीकल टोकन टैक्स फॉर्म्स की फील्ड में इंफॉर्मेशन एंटर करें। एक से ज्यादा रिकॉर्ड डालने के लिए ऐड नजर का बटन को इस्तेमाल करें। इसी पेज पर रहते हुए आप सेव रिकॉर्ड की लिस्ट देख सकते हैं और उसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं।
व्हीकल टैक्स डिडक्शन के पेज पर वापस जाने के लिए सेव एंड बैक बटन पर क्लिक करें। टैक्स डिडक्शन की सारी डिटेल्स डालने के बाद फाइलिंग टैक्स रिटर्न के अगले स्टेप पर जाने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से अदर टैक्स डिडक्शन का पेज ओपन होगा। अगर आप पर सुपर टैक्स लागू होता है तो इस सुपर टैक्स के बटन पर क्लिक करें, ना कि सूरत में कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन क्लिक करने पर वेल्थ स्टेटमेंट सामने आ जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लो सेक्शन को ओपन करने के लिए इनफ्लोज आइकन पर क्लिक करें। इनफ्लो सेक्शंस की फील्ड में अमाउंट एंटर करके सेव एंड बैक पर क्लिक करें। वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स सेक्शन को ओपन करने के लिए एसेट्स आइकन पर क्लिक करें। एसेट्स सेक्शन में अपनी पिछली और मौजूदा साल के असासों की कुल मालियत एंटर करके सेव एंड बैक पर क्लिक करें। वेल्थ स्टेटमेंट में आउटफ्लोज के सेक्शन को ओपन करने के लिए आउटफ्लोज आइकन पर क्लिक करें। आउटफ्लो सेक्शन की फील्ड्स में अमाउंट एंटर करके सेव एंड बैक पर क्लिक करें। इनफ्लोज एसेट्स और आउटफ्लोज की तफसीलात शामिल करने के बाद एसेट्स को रिकंसाइल करने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपके सामने रिकंसिलिएशन पेज आ जाएगा। रिकंसिलिएशन होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। रिकंसिलिएशन होने के बाद अगर आपकी कोई पेएबल टैक्स बनती है तो आपके सामने पेमेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां आपको पेमेंट रिसीट अटैच करनी होगी। पेमेंट स्क्रीन पर अटैच पेमेंट के बटन पर क्लिक करने से अटैच पेमेंट की स्क्रीन ओपन होगी। पेमेंट अटैच करने के बाद सेव एंड बेल का बटन क्लिक करने पर आपके सामने दोबारा पेमेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। पेमेंट रिसीट अटैच करने के बाद डिक्लेरेशन स्क्रीन नजर आएगी और अगर आपके कोई टैक्स पेएबल ना हुआ तो भी आपको डायरेक्ट ही डिक्लेरेशन स्क्रीन नजर आएगी। सबमिट बटन पर क्लिक करने से आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप अपनी रिटर्न में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। आपको सक्सेस मैसेज के साथ रिपोर्ट समरी नजर आएगी। आप कामयाबी के साथ अपनी सैलरी रिटर्न फाइल कर चुके हैं। शुक्रिया।